तो आप लोग का चैप्टर रिवीजन शुरू करा रहे हैं आप लोगों का। सबसे जो फर्स्ट चैप्टर आपका जो रिवीजन हो रहा है आपका डिविडेंड डिसीजन पॉलिसीज। ठीक है, सीएमए वाले स्टूडेंट लोगों का है ये कोर्स, पेपर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, और ये फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा बात नहीं किया गया, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड बात किया गया है। दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए है। क्विक रिवीजन नोट्स सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने एक रिवाइज करने के लिए एक नोट दे दिया, जिसमें मेन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जरूरी है सारा कुछ उसमें रहेगा। प्रीवियस ईयर का, जब से 2022 से आपका सिलेबस चेंज हुआ है तब से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। मॉडल टेस्ट पेपर, हर एक मॉडल पेपर को लिया है। वर्कबुक में जितने क्वेश्चन हैं इस डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को लिया है विद सॉल्यूशन एंड ट्विस्ट पॉइंट। मतलब हमने इसमें सारा सॉल्यूशन भी दिया है। दूसरी बात, जो भी सॉल्यूशन इसमें आपको जो बनाया गया है एज पर आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से बनाया गया है। सजेस्टेड आर्ट जो एमटीपी हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आपका आंसर आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है वो, या वर्कबुक में जो आंसर दिया है वो। और बहुत जगह आपको बता रहे हैं कि बहुत जगह में चेंजेज है आंसर, इंस्टीट्यूट में बहुत जगह मिस्टेक रहता है। हमने आंसर आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही बना के दिया है, लेकिन हमने ट्विस्ट पॉइंट में बता दिया है कहाँ पे क्या चेंज हो सकता है और आपका कहाँ कहाँ पे दिमाग जो प्रॉब्लम होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है कि यहाँ पर ऐसे तो ऐसे क्यों हो गया, इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया। तो हर एक जगह हमने ट्विस्ट पॉइंट में लिख दिया है, तो ध्यान रखेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमने जो सबसे पहला जो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, सब ध्यान ध्यान देंगे पर समझना कैसे। और हर एक चैप्टर, अभी जो आपको हर एक चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर भी आपको मिलेगा, सब में इसी सीरीज को हमने मेंटेन किया है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें हमने क्या, सबसे पहले जो सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स, पेज नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे ये जो वीडियो बना रहे हैं आप, तो ये अभी जो सेम वीडियो है, आपको यहाँ पे क्लिक करने से ये वीडियो दिखेगा। जो जो जैसे कि इसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में डाल दिया। उसके बाद ट्विस्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्विस्ट पॉइंट आपका वीडियो दिख जाएगा। D0 और D1 में कंफ्यूजन को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है D0 कब लेते हैं, D1 कब लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब जब क्लिक करेंगे ना, सबसे पहले देखिए इस नोट का सीरीज क्या है। सीरियल नंबर है, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी, सारे चैप्टर्स में ये रहेगा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। फिर डिविडेंड डिसीजन रेलिवेंस थ्योरीज, दो थ्योरी है, एक रेलिवेंस थ्योरी है, एक इरेलिवेंस थ्योरी है। रेलिवेंस थ्योरी में दो आता है, एक वॉल्टर मॉडल आता है, गोर्डन मॉडल आता है। एक वॉल्टर, दूसरा गोर्डन। इसमें मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल आता है। ठीक है, तीन मॉडल आपको सीखना है। फिर हमने इसमें ट्विस्ट पॉइंट बताया है। ठीक है, फिर D0 D1 में कंफ्यूजन बताया है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, स्टार्टिंग के 5-6 पॉइंट है, आपको हर एक चैप्टर में इसी सीरीज में 1-2 पॉइंट आगे पीछे मिलेगा। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट के वाइज। उसके बाद बाकी आपको सारे चैप्टर्स का जो जो ई बुक आएगा आपको मिलने वाला है, सब सेम रहेगा। जिसमें क्या रहेगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा, मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा, वर्कबुक रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया? एक मिनट, वर्कबुक रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर आपका हमने 4 साल का लिया है। अगर जो जो है यहाँ पे, तो उसका क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे दिखाया है, कितने नंबर में जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा गया, किस नंबर में पूछा और कितने मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, सारे चैप्टर में, अभी हम सिर्फ ये पहला चैप्टर इसलिए हम डिटेल बता रहे हैं, बाकी सारे चैप्टर में आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे कि जून 25 में 7A में पूछा है 7 मार्क्स का, दिसंबर 24 में 7A में पूछा है 7 मार्क्स का, जून 24 में 7A में पूछा है 7 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7A 7 मार्क्स। दिसंबर 23 में नहीं पूछा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया ओवरव्यू की जून 25 में पूछा है, दिसंबर 24 में पूछा है, जून 24 में पूछा है, दिसंबर 23 में नहीं पूछा है। अब आपका जो जो साइट पे जो मॉडल टेस्ट पेपर है, टोटल 4 साल का दिया गया है, जून 25, दिसंबर 24, जून 24 और दिसंबर 23। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और हर एक जगह 2 सेट दिया गया है, सेट 1 सेट 2 सेट 1 सेट 2 सेट 1 सेट 2 सेट 1 सेट 2। इसमें से कि जून में आप देखेंगे ना आप लोग, तो वहां पे सेट 2 नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। तो ये फॉर्मेट आपको हमने हर एक चैप्टर में दिया है, कंफ्यूजन नहीं हो कि कहाँ पे दिया हुआ है, आपका मैक्स टू मैक्स यहाँ पे है। उसके बाद जो आपका वर्कबुक आया है, वर्कबुक में क्या इन्होंने मॉडल वाइज इलस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या मॉड्यूल का पेज नंबर दे दिया है कि जब वर्कबुक देखेंगे ना आप, तो वर्कबुक में कौन सा पेज नंबर में है। ठीक है, ये मेरा पेज नंबर है 18, 20, 23 देख रहे हैं, मेरा मॉड्यूल, मेरा मतलब ई बुक का पेज नंबर है। तो आपके वर्कबुक में ना इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी का 4 क्वेश्चन दिया गया है वर्कबुक में, 9, 10, 11, 12। वर्कबुक का पेज नंबर है 79, 80, 81, 83। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक बार में आपका फर्स्ट पेज में ओवरव्यू दिख गया कि प्रीवियस ईयर्स में 4 साल में 3 साल में पूछा है, सिर्फ दिसंबर 23 में नहीं पूछा है। टोटल जो मॉडल टेस्ट पेपर है आपका, इसमें 3 बार पूछा है। दिसंबर 24 के सेट 1 में पूछा है, दिसंबर 24 का सेट 2 में पूछा है, सब 7-7 मार्क्स का है, और दिसंबर 23 के सेट 2 में पूछा है,
7 मार्क्स का पॉइंट। समझ में आया ये चीज? चलिए अब इलस्ट्रेशन 9, 10, 11, 12 4 सब में किसी में 3 इलस्ट्रेशन दिया है, किसी में 4, किसी में 5, तो जो भी दिया है हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने लास्ट में एक लास्ट डे रिवीजन दिया है। एग्जाम के दिन आपको सिर्फ ये देखना लास्ट डे रिवीजन, इतना देख के जाएंगे आपको सारा मेन फॉर्मूला इसमें हमने कवर कर दिया है 9 नंबर में लास्ट डे रिवीजन नोट्स में। ठीक है, इसका पेज नंबर है। लास्ट में क्या है ना, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, इसमें क्या किया है हमने लास्ट पेज में। अब जब लास्ट पेज जाएंगे सबसे लास्ट पेज 1 नंबर, इसमें क्या है कि आपको अगर मान लीजिए कभी भी कोई क्वेश्चंस वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, तब सिंपल क्या कीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सअप आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आप कुछ डाउट होगा वहां पे पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं तुरंत जवाब दे, लेकिन आपको जवाब मिलेगा, लेट रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिलेगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर देंगे। और आपको अगर कोई भी सारा चैप्टर का चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अदर टॉपिक्स के लिए डाउनलोड अवर ऐप सीए कुंदन गुप्ता, आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा लिंक, या तो आप डायरेक्टली आप इस पे प्ले स्टोर पे आप ढूंढ सकते हैं सीए कुंदन गुप्ता, या क्लिक करेंगे ना, सिर्फ जो पीडीएफ आपके पास है उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो मेरा ऐप ओपन हो जाएगा, वहां पे डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, जब डाउनलोड करेंगे ना तो आपको फ्री नोट्स में आपको वहां पे डाउनलोड करेंगे तो फ्री कोर्स में आप वहां पे मिल सकता है, वहां मिलेगा। लेकिन क्या है ना, हमारे ऐप में फ्री कोर्स में एक से ज्यादा फ्री कोर्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको वहां पे ऑप्शन आ जाएगा 7 दिन वेट करना पड़ेगा। तो आप जैसे एक कोर्स डाउनलोड करेंगे ना तो आपका, फिर आपको क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम, मेरा जो कोर्स बुक है, कोर्स बुक में सबका अलग अलग हमने यहाँ पर मॉडल बना के रखा हुआ है, आपको उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको सारा कुछ दिखने लगेगा। तो पहले आपको यहाँ पर कोर्स में दिखेगा जाएंगे, तो बाद में क्या देखेंगे आप, बैचेस में दिख जाएगा। आप जब वहाँ पे खुद ऐप पे देखेंगे तो आपको सारा चैप्टर वहाँ पे दिखने लगेगा 1 बाय 1। ठीक है, बाकी आप देखें यहाँ पर वीडियो लेक्चर के लिए जो यूट्यूब है, यूट्यूब सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे भी कोई चीज खोज सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्लिक करेंगे यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब चैप्टर शुरू करते हैं, शुरू से पढ़ाना। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान देना है। हाँ, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, तो यहाँ पे एक चीज और आपको देखेंगे, यहाँ पे जून 24 का जो क्वेश्चन है, जून 24 में जो क्वेश्चन पूछा है, इस सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या है, इलस्ट्रेशन 10 में, ये दोनों सेम है। आपको जो यूट्यूब के वीडियो में प्लेलिस्ट मिलेगा तो दोनों का वीडियो सेम मिलेगा, एक दो सिर्फ नाम वाम चेंज रहता है, तो सेम है। और फिर यहाँ पे देखेंगे जो सेट 2 और ये सेट 2 ये भी सेम है, ये और ये भी सेम है। तो आपका 2 क्वेश्चन कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज, चलिए अभी तक समझ में आ गया पूरा ओवरव्यू। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये कवर पेज आपके ई बुक का कवर पेज है, और ये इंडेक्स है। मेन इंडेक्स से आपको सब कुछ इधर क्या है, कब कब पूछा है, सारा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, इसमें हर एक चीज आपको दिख जाएगा इजिली, इस पेज से सब जगह पहुंच भी सकते हैं, सब कुछ इसमें क्लियर है। अब बात करते हैं टॉपिक पे। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज, चलिए बोल रहा है डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, सबको पता है। डिविडेंड का मतलब जो प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करती है उसका जो पार्ट अपने शेयर होल्डर को देती है वो डिविडेंड कहलाता है। रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट केप्ट फॉर ग्रोथ, उसमें से कुछ पार्ट वो देती है और जो ग्रोथ के लिए रखती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। तो डिविडेंड डिसीजन टॉपिक क्या है, बैलेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेंशन। अब यहाँ कंपनी ये दुविधा में हो जाती है, जो हमने कमाया है पैसा उसमें कितना पार्ट दें और कितना पार्ट ग्रोथ के लिए रखें। तो जो डिविडेंड कितना देना है और कितना रखना है, यही डिविडेंड डिसीजन पॉलिसीज है। जो परसेंटेज आता है कितना परसेंट दें कितना रखें, ये डिविडेंड डिसीजन पॉलिसीज है। ठीक है, नॉर्मल है। इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है, शेयर होल्डर का वेल्थ क्या हो, मैक्स टू मैक्स हो। पॉइंट समझ में आया, जितना ज्यादा अच्छा होगा। मेन मोटिव कंपनी है क्या होता है, शेयर होल्डर का बेनिफिट। ठीक है, इंक्रीज द शेयर प्राइस, शेयर प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो। मेंटेन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एट ऑप्टिमल लेवल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम से कम हो, मतलब ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब क्या, बेस्ट हो। इंश्योर द लिक्विडिटी एंड सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ, लिक्विडिटी बना रहे और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिविडेंड पॉलिसीज का। ऐसा नहीं कमाए, पैसे की जरूरत है हम सारा डिविडेंड देते, सारा लिक्विडिटी खत्म हो जाए, इतना मेन कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आते हैं। जैसे हमने बताया 2 कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड डिसीजन रेलिवेंस थ्योरी, जिसमें 2 आता है, वाल्टर मॉडल आता है, गॉर्डन मॉडल आता है। ठीक है, चलिए तो वाल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू डी प्लस आर अपन के ई माइनस डी अपन के ई। हमने फॉर्मूला का एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा। हमने नॉर्मल लेक्चर में जो बताया है पूरा एक एक बताया है कि फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है, अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है,
टाइम ज़्यादा जाएगा। गोल्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या है? पी ई इंटू 1 माइनस बी अपन के ई माइनस जी, ठीक है। या बोल सकते हैं इसका एक दूसरा फॉर्मूला और भी, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़े थे, वहां हमने रिलेट किया था कि गोल्डन मॉडल का फॉर्मूला यही है। इसने क्या किया है, जो D1 को क्या लिख दिया है इसने, ई इंटू 1 माइनस बी। ई का मतलब ईपीएस होता है, फिर समझाने लगे लेकिन समझाएंगे नहीं यहाँ पे। बी का मतलब रिटेंशन रेशियो होता है, तो 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। और ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है आपका, डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड लिख दिया, इसी को यहाँ पे लिख दिया, और के ई माइनस जी ये सेम है। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा उस तरह का हम यूज करेंगे, ठीक है, दो फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसका डिसीजन रूल क्या है, सिंपल, हम लोग यहाँ पर आर और के ई में कंपेयर करते हैं। अगर आर ग्रेटर देन के ई है, इसका मतलब ग्रोथ फॉर्म है। आर इक्वल टू है तो न्यूट्रल फॉर्म है। अगर लेस देन है तो डिक्लाइन फॉर्म है। जब ग्रोथ फॉर्म है, कंपनी ग्रोथ कर रही, ज्यादा कमा रही है, तो कंपनी को क्या चाहिए, रिटेन मोर, 0% पे आउट। कंपनी सामने वाले को कुछ नहीं दे, 100% रिटेंशन करे। अगर डिक्लाइनिंग फॉर्म है तो पे मोर, 100% पे आउट। मतलब अब जब समझ रहे कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, कंपनी कमा नहीं पा रही है, तो इस केस में चाहिए कंपनी को सारा पैसा शेयर होल्डर को वापस कर दे, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा है, हम उससे कम कमा रहे हैं, तो वापस करने में फायदा है। और न्यूट्रल केस में क्या है, नहीं पे आउट, दो चाहे नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों केस में, वॉल्टर और गोर्डन दोनों में यही फॉर्मूला, यही लॉजिक अप्लाई होता है। हमने यहाँ पे एक अलग तरीके से नोट्स बनाया है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली आपको यही सॉल्व करना होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन टफ होता है, टफ कैसे होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स में। आपको ये जो डायरेक्टली, जैसे ये मान लीजिए पी, ये सब डी आर के ई, आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग क्वेश्चन इसी में ट्विस्ट करता है, कैसे कैसे मिलता है। तो क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, देखिए हमने आपके सिलेबस के हिसाब से टोटल यहाँ पे कवर किया है। चलिए यहाँ पे हमने देखिए कैसे कवर किया है इसको, वेयर मीनिंग गिवन, या तो क्वेश्चन दिया रहता है या तो कैलकुलेट करना होता है, बस खाली फॉर्मूला में रखना और आंसर निकालना है। जैसे ई, जो हमने यहाँ पर यूज किया, इसका मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ईपीएस दिया रहेगा, या किसी किसी क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिया रहेगा। जैसे देखिए क्या क्या आप समझ में आएंगे। तो एक तरह से यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जा रहा है। कहीं कहीं पर क्या दिया रहेगा, आपको ईपीएस डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दिया रहेगा और नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहेगा, तो डिवाइड करके आप ईपीएस निकाल लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए, कहीं कहीं पर आपको टोटल अर्निंग, इसी टोटल अर्निंग वर्ड यूज किया रहेगा, वही चीज है। अर्निंग अवेलेबल फॉर बोलिए, टोटल अर्निंग लिखा रहता है, वही चीज है। अब टोटल अर्निंग कभी कभी नहीं दिया रहेगा, एक स्टेप और पीछे चला जाएगा, तो हो सकता है आपको वहां पे टोटल अर्निंग नहीं दिया हो, टोटल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हो, रेट ऑफ रिटर्न दिया रहे, मल्टीप्लाई करके पहले हम टोटल अर्निंग निकाल लेंगे, फिर हम लोग ईपीएस निकालेंगे। कभी कभी क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा, प्रीफरेंस डिविडेंड दिया रहेगा, तो पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, फिर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा ईपीएस आएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन में इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, आप समझ गए। ई डायरेक्टली नहीं दिया हो सकता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है इस तरीके से। पहला ई में ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डी का। तो डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हो सकता है आपको ईपीएस दिया रहेगा और इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया रहेगा, तो ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो करके हम डिविडेंड निकाल लेंगे। हो सकता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे हम लोग, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो के लिए नहीं दिया होगा, तो हो सकता है कि पहले डिविडेंड प्लस डिवाइडेड बाई ई इंटू 100 डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। कभी कभी हमने बताया ना कि यहाँ पे ई इंटू 1 माइनस बी, जो यहाँ पे हमने सिखाया था, तो 1 माइनस बी का मतलब क्या, रिटेंशन रेशियो दे रखा है, तो 1 माइनस बी की है तो रिटेंशन रेशियो माइनस की है, तो आपका पे आउट रेशियो आ गया, ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो कर दिया तो डिविडेंड आ गया। ये पॉइंट समझ में आया। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, बस क्वेश्चन में यही सब टफ रहता है। अब जैसे एक फॉर्मूला में D1 यूज हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला में D1 यूज हो रहा है, तो D1 क्या होता है, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, D0 इंटू 1 प्लस जी। D0 जो रहेगा उसमें 1 प्लस जी से हम ग्रोथ रेट करके D1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जहां जहां फॉर्मूला में D1 यूज होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, D1 लेंगे, D0 1 प्लस जी। ये पॉइंट समझ में आ गया, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। और ऐसे हमने D0 और D1 पे हमने क्या किया, अलग से एक नोट्स बनाया, आपको बताया ना, आपको एक अलग से टॉपिक ही दे दिए कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, D0 और D1 का कंफ्यूजन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे अच्छे से अभी हम समझाएंगे अभी वीडियो में, आप प्ले लिस्ट में नीचे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। चलिए, तो D1 समझ में आ गया क्या होता है, D0 1 प्लस जी, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। सारा लॉजिक हम लोग नॉर्मल लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। अब बात रहा के क्या होता है, के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो फॉर्मूला में यूज हुआ है सारा उसका वर्ड है, टर्म्स है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है, या तो हो सकता है सीएपीए मॉडल दिया हो, क्वेश्चन में के डायरेक्टली नहीं दिया हो,
RM दिया हो, बीटा RM माइनस RF दिया हो, तो ये मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए, कभी कभी हो सकता है कि के नहीं दिया हो, पी दिया हो, तो 1 डिवाइड बाई पी करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया भी है। कभी कभी क्या होगा, ईपीएस और एमपीएस दिया हो इंटू 100, तो ईपीएस डिवाइडेड बाई एमपीएस इंटू 100 करके भी हम लोग यही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ ईपीएस डिवाइड ईपीएस इंटू पी इंटू 100, इसी का डिटेल लिखा गया है। यहाँ पे जो एमपीएस है, एमपीएस को हम लोग ईपीएस इंटू पी रेशियो ही बोल सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे क्या आता है हमारा एमपीएस। तो इस तरह इतने फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सब अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है, एक दो क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, दो क्वेश्चन में शायद नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल अर्निंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो इंटू 100। तो सिंपल रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अर्निंग अपन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, उससे हम लोग आर निकाल लेंगे, कंपनी कितने % से कमा रही है, तो आर कैलकुलेट करना पड़ सकता है। बात रहा रिटेंशन रेशियो का, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस करके निकाल लेंगे। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया होता है तो आपको हो सकता है बी और आर दिया होगा, रिटेंशन रेशियो दिया होगा और रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, तो बी इंटू आर करके निकाल लेंगे। वैलिडिटी चेक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, वैलिडिटी चेक। इसमें क्या है, जब हम लोग गोल्डन मॉडल अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आता है, तो आपको वहां पे आंसर करना होगा क्या 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 के ई ग्रेटर देन जी है, यानी के ई ग्रेटर देन बी आर, यानी कि बी बी हमेशा क्या होना चाहिए, के ई बाई आर से कम होना चाहिए। मतलब सिंपल है, इसमें कभी भी जब इस मॉडल में देखेंगे ना, के ई कभी भी ग्रोथ रेट से ज्यादा होना चाहिए। अगर ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया तो आपका ये मॉडल फेल हो जाएगा। तो ये चेक करना है आपका, इसमें एक इलिस्ट्रेशन में है आपका, तो वहां पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन को हमने वहां पे अच्छे से समझाया हुआ, आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये एक अलग चीज है, तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। कभी भी हम लोग गोल्डन मॉडल अप्लाई करेंगे तो पहले इंश्योर करेंगे कि के ई उसमें जी, मतलब जी का मतलब बी आर बोलते हैं ना, सेम ही चीज हुआ इसका मतलब। तो पहले देख चेक करेंगे अगर के ई ग्रेटर देन जी है या नहीं, अगर नहीं है तो वहां पे आपका आंसर नहीं निकलेगा, मार्केट प्राइस नहीं निकलेगा, फॉर्मूला फेल हो जाएगा। वहां पे आप लिख देंगे अनडिफाइंड, मतलब आपका फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कभी भी के ई जी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके एक क्वेश्चन में क्या दिया, रिवर्स सॉल्व टिप। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, आप लोग को याद होगा कि उसमें मार्केट प्राइस 42 रुपीज दे रखा है क्वेश्चन में, और आपको पूछता है डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालिए। तो क्वेश्चन नया नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, सेम तरीके से निकालना है। सिंपल हम लोग भी नॉर्मली सॉल्व करते हैं, तो क्या यहाँ पे लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो हम लोग सिंपल है, मार्केट प्राइस दिया रहता है, डी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सिंपल है, पी दिया हुआ है तो डी बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके। तो सिंपल क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में क्या करना है, टू फाइंड आउट द पे आउट रेशियो फॉर अ टारगेट प्राइस रिवर्स द फॉर्मूला एंड सॉल्व फॉर डी। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, आपके इसके इलस्ट्रेशन में भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर बताए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, मार्केट प्राइस लिख देंगे और वहां पे सॉल्व करके डी कैलकुलेट कर लेंगे। जब डिविडेंड आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। डीपीएस अपन ईपीएस इंटू 100। तो एक क्वेश्चन, एक लाइन एक क्वेश्चन है, मतलब मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मार्केट प्राइस लिख देंगे, डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड कैलकुलेट करने के बाद उसका हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, व्हाट इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी है, उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब आता है आपका डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी। इररिलेवेंस थ्योरी में क्या आता है आपका, मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, मतलब एमआई मॉडल। इसका फॉर्मूला क्या है, पी जीरो का फॉर्मूला ये है। इससे क्या क्या फॉर्मूला, लेकिन ये सबसे ज्यादा लेंदी है, इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा आप ध्यान देंगे। सबसे पहला P1, इसके फॉर्मूला में जो P1 यूज हुआ है मतलब क्या, ईयर इन प्राइस, यानी कि नेक्स्ट ईयर का प्राइस। नेक्स्ट ईयर का प्राइस कैसे निकलता है, P0 1 प्लस के माइनस D1, हमने क्लास में अच्छे से समझाया है, ठीक है। मतलब 100 है और 10% होता है, नेक्स्ट ईयर का मार्केट प्राइस क्या होगा, 100 प्लस 100 का 10%, 100 प्लस 10, 110। उसमें से अगर आपने डिविडेंड 8 रुपया दे दिया तो 102, तो ये माइनस D1 है, ठीक है। चलिए, आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट नीडेड, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अर्निंग का मतलब टोटल, इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। एन का मतलब एग्जिस्टिंग शेयर, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, या नहीं दिया होगा तो हो सकता है टोटल शेयर कैपिटल दिया हो और शेयर प्राइस दिया हो, तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस इन शेयर आपको निकालना पड़ेगा। तो न्यू शेयर इशूड का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर इशूड का फॉर्मूला देखिए ये चीज है, लेकिन ये आप समझ लीजिए फिर से एक बार, ये एन इंटू डी1 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर इंटू D1, कितना डिविडेंड हमने दिया। और ये अर्निंग का मतलब क्या हो गया, हमको कितना अर्निंग का रिक्वायर, मतलब पैसा हमने कितना कमाया, कितना कमाया उसमें कितना दे दिया। तो ये जो फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला बना किसका, रिटेंशन का बना।
पॉइंट समझ में आ रहा है। अब न्यू शेयर रिटेंशन का हुआ, अब इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इतना है, उसमें से इतना पैसा है, तो ये जो माइनस कर देंगे ना, आई माइनस ये करेंगे तो क्या, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे सिंपल 1 लाख शेयर है, हमने 2 रुपया दिया, सबको 2 लाख रुपया बांट दिया, और मेरा अर्निंग था 3 लाख रुपया, तो हमारे पास रिटेंशन कितना रहा होगा, 1 लाख। 1 लाख शेयर्स था, हमने 2-2 रुपया डिविडेंड सबको दिया, तो ये क्या एन था, 1 लाख शेयर्स, D1 हो गया 2, तो ये क्या हो गया, हमने 2 लाख रुपया दिया, जिसमें से हमारा अर्निंग था 3 लाख, इसका मतलब 1 लाख रुपया मेरा क्या रिटेंशन हो गया। और रिक्वायरमेंट सपोज कीजिए आपका 5 लाख का है, तो 5 लाख में मेरे पास 1 लाख बचा है, तो रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 4 लाख का। और 4 लाख को क्या करेंगे, अभी मार्केट प्राइस जो P1 है, P1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब मार्केट प्राइस ही उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक फर्म का वैल्यू P0 पे या Y0 पे प्रूफ करना होता है कि दोनों का बराबर है, मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। एन का मतलब आपका हो गया कि एग्जिस्टिंग शेयर्स, चेंजेज इन शेयर्स, न्यू शेयर्स आपने कितना इशू किया जो यहाँ से निकला। P1 का मतलब क्या, नेक्स्ट मार्केट प्राइस, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, प्लस ई का मतलब होता है मतलब अर्निंग, आपने जो टोटल अर्न किया था, ये रिटर्न अर्निंग ने अर्निंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई, मतलब हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल करके 1 प्लस के ई से करके आज का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो दोनों में सेम आएगा। इसमें प्रूफ करना होता है क्या, सो केस ए विथ डिविडेंड एंड केस बी विदाउट डिविडेंड। एक केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिविडेंड दे रहे हैं, एक केस में डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन डिविडेंड दे रहे और नहीं दे रहे दोनों में हम जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, दोनों में लास्ट में देखेंगे क्या, मार्केट प्राइस दोनों का जो वैल्यू होता है, फॉर्म होता है, सेम होता है, इसीलिए बोलो गया है इरेलीवेंस थ्योरी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कंपेयर V0 इन बोथ टू प्रूव द इरेलीवेंस, मतलब प्रूफ करना होता है, क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ कि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक पूरा पॉइंट समझ में आ गया। तो हमने ये एक वीडियो में 4 पॉइंट आपको कवर कर दिया, हमने ये 4 पॉइंट हमने कवर किया। इस वीडियो में कौन कौन सा कवर हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज, डिविडेंड डिसीजन रिलेवेंस थ्योरी, वॉल्टर मॉडल, गोर्डन मॉडल, डिविडेंड डिसीजन रिलेवेंस थ्योरी, मोदीगिलानी एंड मिलर। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे आप, तो ये वीडियो आपको दिख जाएगा, इसका एक्सेस मिल जाएगा अभी तक का वीडियो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना रहे हैं ट्विस्ट पॉइंट, फिर बना रहे हैं इस कंफ्यूजन का, फिर बाकी बनाएंगे, और सबको एक सीरीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं।